पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच पैदा हुए विवाद को लेकर काफी गर्म हो गई है। मामला उस समय शुरू हुआ जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर बंगाल में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने पहुंची थी। ये कार्यक्रम आदिवासी समाज से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आयोजन था, इसीलिए राष्ट्रपति का इसमें शामिल होना भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से अहम माना गया, खासतौर पर तब जब बंगाल में चुनाव सिर पर हैं। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने मंच से ही कुछ ऐसी बातें कही जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में राज्य सरकार की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। राष्ट्रपति ने ये भी संकेत दिए कि कार्यक्रम के लिए पहले तय किए गए स्थान को बदलना पड़ा और प्रशासनिक अनुमति से जुड़े मुद्दों के कारण आयोजन में दिक्कतें हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी नाराजगी ये कहते हुए भी जताई कि पश्चिम बंगाल जब वो पहुंची तो राज्य सरकार की ओर से ना तो मुख्यमंत्री और ना ही कोई वरिष्ठ मंत्री उन्हें रिसीव करने आया। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन जैसा बताया, लेकिन ये भी कहा कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि मुख्यमंत्री आखिर उनसे नाराज क्यों है। वहाँ का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ कि लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस बयान के बाद ममता बनर्जी भी तुरंत एक्टिव हो गई और उन्होंने इस मामले को लेकर अपना रिएक्शन दिया। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती है, लेकिन हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी संभव नहीं होती। उन्होंने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में पहले से पूरी जानकारी नहीं थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति के नाम पर राजनीति कर रही है और चुनावी माहौल में इस मुद्दे को जानबूझकर उछाला जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति ताके আমরা সম্মান করি, তাকে দিয়েও পলিটিক্স বেচতে পাঠানো হয়েছে, বিজেপির এজেন্ডা বেচতে পাঠানো হয়েছে। আই এম সরি ম্যাডাম, আই হ্যাভ এ গ্রেট রিগার্ডস ফর ইউ, বাট ইউ আর ট্যাপড বাই দ্য বিজেপি পলিসি, বিজেপির ইনস্ট্রাকশন। কি বলেছেন আপনি? আপনি বলেছেন ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতালি কনফারেন্স করছেন, আমরা নাকি কাউকে যেতে দিইনি। এটা তো স্টেট গভর্নমেন্ট পার্টি ছিল না, স্টেট গভর্নমেন্ট তো জানেই না। হ্যাঁ, আপনি কবে আসবেন কবে যাবেন সেটা ইনফরমেশন আমরা পাই, সেই মতো আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু রেগুলার যদি কোনোদিন ইনি আসছেন, কোনোদিন এ, কোনোদিন বি, কোনোদিন সি, কোনোদিন ডি, কোনোদিন ই, আমাদের কি কাজকর্ম নেই নাকি? विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार के बड़े नेताओं ने भी इस पर रिएक्शन दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। इससे देश के आदिवासी समुदाय की भावनाएं भी आहत होती हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान जिस तरह की अव्यवस्था और प्रोटोकॉल की अनदेखी हुई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को आज शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए इस पूरे मामले पर कहा है। इस रिपोर्ट में ये बताना होगा कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान राज्य की सरकार की ओर से नियमों के मुताबिक क्या क्या इंतजाम किए गए थे और कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति के बयान, ममता बनर्जी की सफाई और केंद्र सरकार के रिएक्शन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का बड़ा विषय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।